अंगद देव जी की कथाओं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु अंगद देव जी सभी को अपने उपदेशों से संशय मुक्त कर रहे थे। उनके सिखों में से एक सिख मल्लू शाह था, जो कि मुगल फौज में नौकरी करता था। उसके मन में हमेशा यह संशय रहता था कि मेरा काम ही दूसरों को मारना है। मैं नौकरी करते हुए कभी मुक्ति नहीं पा सकता। गुरुजी के यश को सुनकर वह उनके पास अपनी शंका का निवारण करने पहुंचा। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरा झुकाव प्रभु प्राप्ति की तरफ है। मैंने राम राम का बहुत भजन किया। कई विद्वानों से सुनने और किताबें पढ़ने से पता चला कि परमेश्वर की प्राप्ति तो संतों के संग और संगत की सेवा करने से होती है, परंतु मैं तो मुगल फौज में नौकर हूँ। दोनों रास्ते एक दूसरे से उल्टी दिशा में हैं। अगर मैं नौकरी छोड़ूं तो परिवार का पालन कैसे होगा? अगर नौकरी करूं तो नीच किर्त होने के कारण मुक्ति नहीं मिलती। अगर कभी जंग में लड़ता हुआ मर जाऊं तो भी अनेकों को मारने का दोष लगेगा। कृपा कर कोई ऐसा सुझाव दो कि नौकरी करते हुए मुक्त हो जाऊं और निर्दोष भी रहूं। तो गुरु अंगद देव जी ने उसे समझाया कि इस शरीर को एक दिन मरना ही है, परंतु आत्मा नहीं मरती। आत्मा को कोई नहीं मार सकता और यह शरीर तभी मरेगा जब 3 अवस्थाएं मिलेंगी। पहली, काल, जब श्वास पूरे हो जाएंगे। दूसरी, देश, जिस व्यक्ति ने जहां मरना है वह अपने मरने के स्थान पर पहुंच जाए। तीसरी, वस्तु, जब उसी शस्त्र से वार हो जिससे उस योद्धा का वध होना है। एक योद्धा इन 3 अवस्थाओं के मिलने से पहले कभी नहीं मर सकता। यहाँ तक कि काल स्वयं उस योद्धा की रक्षा करता है। सो एक योद्धा को ना तो चिंता करनी चाहिए, ना ही उसे मौत से डरना चाहिए। जब उसका समय आएगा वह भी पक्का मर जाएगा। कोई उसे बचा नहीं पाएगा और समय से पहले कोई उसे मार नहीं सकता। इसलिए निर्भय होकर लड़ो। फिर गुरुजी ने और शिक्षा देते हुए कहा, तब तक युद्ध न करो जब तक जरूरी न हो, और अगर युद्ध होना निश्चित है तो दुश्मनों की संख्या पर ध्यान मत दो। युद्ध करो, कभी युद्ध में पीठ मत दिखाओ। जंग में जूझने वाले भी श्रेष्ठ सद्गति को प्राप्त होते हैं अगर प्रभु को याद करते हुए मरे। कोई भी कीर्त ऊंची या नीची नहीं होती। अपनी कीर्त को ही ब्रह्म ज्ञान जानो और अपनी कमाई से दसवंध जरूर निकालो और सभी में बांट कर खाओ। गुरुजी का उपदेश सुन भाई मल्लू शाह के सारे संशय खत्म हो गए। वह अपनी निर्भयता से जीवन जीने लगे। वह श्वास श्वास सिमरन करते और बांट कर खाते। अपने शरीर को असत्य और आत्मा को सत्य मान जंगों में जूझते। इस तरह उन्होंने सारी उम्र यही धर्म अपनाया। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।